श्री श्यामनगर सदर बाजार झांसी बस स्टैंड से मात्र 3 किलोमीटर दूर धामानी रोड कुराड़ी में आवासीय प्लाट उपलब्ध मात्र 200 रुपए वर्ग फुट में। श्री श्यामनगर में हर साइज के प्लाट उपलब्ध हैं। श्री श्यामनगर में उपलब्ध प्लाट में आपको मिलेगी है तमाम विशेष सुविधाएं। श्री श्यामनगर मेन गेट डायवर्सन 24 फुट चौड़ी सड़क के साथ ही पानी निकासी के लिए पक्की नाली, बिजली व्यवस्था, धार्मिक स्थल, पानी के लिए 2 कुएं और 2 बोर के साथ ही नल कनेक्शन भी यहाँ मिलेगा। फिर देर किस बात की, आज ही श्री श्यामनगर में पधारिए और अपनी पसंद का प्लाट खरीदिए। संपर्क करें मुकुल यादव, मोबाइल नंबर 6263967578, देवेंद्र यादव 9098846948। यूं तो नगर निगम की कार्यप्रणाली हमेशा ही सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन इस बार तो निगम प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर दी गयी। ताजा मामला शहर के संत रविदास वार्ड से निकलकर सामने आया है, जहां घरों में शौचालय न होने के बावजूद इस क्षेत्र को ODF मुक्त करार कर दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं संत रविदास वार्ड के बामनखेड़ी इलाके की, जहां के लोग प्रतिदिन शौच के लिए बाहर जाते हैं। यहां हम आपको बता दें कि संत रविदास वार्ड जनसंख्या के अनुपात में शहर का सबसे बड़ा वार्ड है और इसी वार्ड में एक क्षेत्र बामनखेड़ी आता है, जिसकी आबादी लगभग 450 लोगों की है। क्षेत्रवासियों की माने तो यहाँ शौचालय निर्माण के नाम पर बीते 1 वर्ष पहले किसी निगम के ठेकेदार क्षेत्रीय पार्षद की सांठगांठ से लोगों से लगभग 1300 रुपए वसूल किए गए थे और वह सभी लोगों के पैसे लेकर चंपत भी हो गए, जिसकी शिकायत क्षेत्रवासियों द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर राज्य स्तर तक की गई थी। लेकिन इस मामले पर किसी भी शासन प्रशासन के नुमाइंदे ने संज्ञान नहीं लिया, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर यहाँ के क्षेत्रवासियों को उठाना पड़ा है। क्षेत्र में फैली अव्यवस्थाओं का जायजा लेने जब त्राही माम की टीम मौके पर पहुंची तो लोगों ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि वार्ड पार्षद चेतराम अहरवार क्षेत्र से वोट न मिलने के कारण यहाँ कोई भी कार्य नहीं कराते हैं और जब यहाँ की जनता किसी भी मांग को लेकर पार्षद या विधायक के पास जाती है तो वे सीधे तौर पर मदद करने से इनकार कर देते हैं। यही वजह है कि आज दिनांक तक क्षेत्र में ना तो पक्की सड़क है और न ही स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था है और साथ ही क्षेत्र वासियों को शासन द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि क्षेत्र में एक ही सुलभ शौचालय है जो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही खुलता है और शाम 4 बजे से 8 बजे तक खुलता है, जिस वजह से क्षेत्र वासियों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ 2 साल पहले आए थे, लैट्रिन के गड्ढा और पर्ची दे गए थे, 1350 रुपये ले गए थे और कह रहे थे सरकार द्वारा आए हैं जो पैसा और नहीं सामान आओ है, ना तो सामान आया और कम आया, सामान आया था तो ना कुछ हो पाया, ना गड्ढा हम लोगों ने खुदवाया, ना उसको ना पक्का करवाया, उन्होंने कुछ नहीं करवाया, वो चले गए। तो और हम लोग यहाँ पे जितने भी मजदूर वर्ग के आदमी रहते हैं वो 4 बजे उठते हैं तो बाकी वो सब खुले में जाते हैं शौच करने के लिए, आधे से ज़्यादा जाते हैं, महिलाएं भी और सब जेंट्स वगैरह सभी जाते हैं। आपकी योजना के अंतर्गत नहीं आए कि बनवाने? नहीं आए कोई भी, एक आए थे तो 1400 रुपये लिए थे, उनको कोई मालूम नहीं है। नहीं बने हैं, कहीं बनाए हैं कहीं नहीं बनाए हैं, कच्चे बनाए हैं और हम वही लड़की बच्चे जाते हैं, कच्ची जगह है और जंगल है बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को डर लगता है, हमारे भी साथ में जाते हैं। हाँ, उसी तो आए हैं, बनवाई नहीं है, कह चले गए, पैसा भी ले गए, हम 1400 रुपया दिए थे। तो जो इधर के पार्षद हैं या किसी जिम्मेदार व्यक्ति से संपर्क तो किया था? कभी आई नहीं यहाँ देखे नहीं तो कुटिया नहीं भैया ने कोई बनवा रहा है, निकलतियाँ कुटी मुटियाँ सी गड्ढे को टूटे टाटे और पानी भर जाता है, वो बहुत परेशानी होती है बस कार्य में। और क्या समस्या है? और जो रोड मोड़ का नहीं हो रहा हुआ नहीं अभी तक कोई करवा दिया है, हर बिल्कुल कोई कुछ नहीं करवा रहा बामनखेड़ी में। वहीं जब क्षेत्रीय पार्षद चेतराम अहरवार से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि काम बहुत अधिक हुए हैं और जहां तक सवाल क्षेत्र में शौचालय निर्माण का है तो इस संबंध में शिकायत भी निगम में की गई है। पूर्व में कम से कम 3 साल पहले, जो लगभग 3-3.5 साल पहले प्रकाश झा ठेकेदार थे, उनके माध्यम से पूरे शहर में शौचालय बनाए जा रहे थे। उनका कोई सुपरवाइजर जो भी हो वो मुझे क्योंकि जानकारी में नहीं रहा और वो कुछ लोगों से 12-1300 रुपये ले गया था। मैं क्षेत्र में कहा था कि किसी को अनजान व्यक्ति को पैसे मत देना, लेकिन वो 12-15 लोगों से लेकर भाग गया और ना ही वो मिला है। इसकी मैंने नगर निगम में शिकायत भी की थी, प्रकाश झा से बात हुई थी, वो कह रहा था मेरा आदमी नहीं है। उसके बाद जो भी नगर निगम ने कार्रवाई की होगी तो उसकी जानकारी नहीं मिल पाई। संत रविदास वार्ड में जो हमारे समय में कार्य हुआ है
लगभग मुझे मालूम है कि जब से नगर निगम और नगर पार्षद की जो श्रेणी चली है, शायद हमारे समय बराबर काम नहीं हुआ, क्योंकि बामन खेल में कभी एक काम नहीं हुआ। कभी पहले हमारे कार्यकाल में जो पूरी WBM करवा दी, शौचालय बनवा दिया और एक हेडपम्प भी लगवा दिया और ट्यूबवेल भी चालू है वहाँ का और एक नया पुराना ट्यूबवेल तो वहाँ है, एक शौचालय यहाँ चालू है। हमारे जो बस में था वो तो हमने लगभग पूरा फुल किया है। वहीं जब हमने इस क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के संबंध में नगर निगम आयुक्त RP अहरवार से बात की तो उनका कहना था कि वे इस मामले को जल्दी संज्ञान में लेंगे और क्षेत्र में जो सुलभ शौचालय है उसे सुबह से शाम तक खुलवाने के आदेश संबंधित कर्मचारियों को देंगे। वहीं ठेकेदार द्वारा जनता से लिए गए पैसे के संबंध में जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है कि किस व्यक्ति ने लोगों से पैसे हड़प लिए और यदि ऐसा कुछ हुआ है तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे द्वारा जानकारी दी गई थी, पहले भी मैटर संज्ञान में आया है और वहाँ पे जो रहवासी हैं तो चूँकि रेलवे की ज़मीन है वो, और रेलवे की ज़मीन पर बीच में इनको पहले यहाँ शौचालय की स्वीकृति हुई थी, निर्माण की अनुमति नहीं मिल पाई थी, परंतु उस संख्या के मान से वहाँ पे सामुदायिक शौचालय जो है ना, सुलभ शौचालय वो बना दिए गए हैं। मेरे द्वारा हमारी टीम जो है उनके द्वारा भी उसको देखा गया है और लोगों को वहाँ उतना पर्याप्त हो जाता है, क्योंकि एक जैसे ही हम एंट्री करते हैं उसके बना हुआ है और एक दूसरे एंड पर बना हुआ है और वो संख्या के हिसाब से पर्याप्त होता है। परंतु ज़मीन का डिस्प्यूट है वो सेटलमेंट होने के बाद इंडिविजुअल घर में उसको बनवाएंगे। देखा जाए तो इस इलाके में एकमात्र शौचालय की ही समस्या नहीं है, बल्कि वार्ड में रोड, पानी, सड़क व कुटीर जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी है, जिनसे क्षेत्रवासी परेशान हैं। गौरतलब है कि इस क्षेत्र के पार्षद चेतराम अहरवार विधायक शैलेंद्र जैन के खासम खास माने जाते हैं और इनकी कार्यप्रणाली में विधायक की मंशा होना साफ जाहिर होती है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि नगर विधायक के इशारों पर ही इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि नगर निगम आयुक्त इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं।